दोस्तों, क्या आपको पता है गणपति विसर्जन क्यों करते हैं? यह एक बहुत ही रोचक और पौराणिक कथा है, जो हमारे भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। गणपति विसर्जन का यह अनुष्ठान हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, हम आपको बताते हैं। कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में से एक है और इसमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं और कहानियां समाहित हैं। महाभारत की यह कहानी हमें बताती है कि जब वेदव्यास जी महाभारत लिख रहे थे, तो उन्होंने गणेश जी को बुलाया लिखने के लिए। वेदव्यास जी को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बिना रुके और बिना थके महाभारत की विशाल कथा को लिख सके। गणेश जी, जो बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। गणेश जी बोले, एक बार लिखना शुरू करूंगा तो बीच में नहीं रुकूंगा। यह शर्त इसलिए थी क्योंकि गणेश जी चाहते थे कि महाभारत की कथा बिना किसी व्यवधान के लिखी जाए। वेदव्यास जी मान गए और गणेश जी ने लगातार लिखना शुरू कर दिया। वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी को हर श्लोक का अर्थ समझना होगा, तभी वे लिखेंगे। इस प्रकार वेदव्यास जी ने गणेश जी को समय समय पर सोचने का समय भी दिया। इस प्रकार गणेश जी ने बिना रुके और बिना थके महाभारत की विशाल कथा को लिखना शुरू कर दिया। वेदव्यास जी ने भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए गणेश जी को कुछ कठिन श्लोक दिए, ताकि उन्हें सोचने का समय मिल सके। 10 दिन बाद महाभारत पूरी हो गई। यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी, क्योंकि महाभारत एक बहुत ही विस्तृत और जटिल ग्रंथ है। लेकिन इस दौरान गणेश जी ने लगातार लिखते हुए अपने शरीर की परवाह नहीं की। देखा तो वेदव्यास जी ने कि गणेश जी का पूरा शरीर गर्म हो गया है। लगातार लिखने के कारण गणेश जी का शरीर अत्यधिक गर्म हो गया था और उन्हें ठंडा करने की आवश्यकता थी। उन्हें ठंडा करने के लिए उन्होंने गणेश जी को पानी में डुबो दिया। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया थी, जो यह दर्शाती है कि जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो हमें अपने शरीर और मन की देखभाल भी करनी चाहिए। और उसी दिन से गणपति विसर्जन शुरू हो गया। यह एक परंपरा बन गई, जो आज भी हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान मनाई जाती है। गणपति विसर्जन का यह अनुष्ठान हमें यह सिखाता है कि हर कार्य के बाद विश्राम और पुनः ऊर्जा प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। यह तो हमारी भक्ति दिखाता है, अपने गणेश जी को कितने प्यार से विदा करते हैं। विसर्जन के समय हम गणेश जी को विदा करते हुए उनसे अगले साल फिर से आने की प्रार्थना करते हैं। यह हमारे विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। अभी भी विसर्जन के वक्त यही दुआ करते हैं कि अगले साल हमारे बप्पा फिर से घर आएं। यह हमारी संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें एकता और सामूहिकता का संदेश देता है। तो दोस्तों, इस बार गणपति विसर्जन पर ढेर सारे प्यार से बप्पा को विदा कीजिए और उनका आशीर्वाद लेकर अपना जीवन खुशियों से भर दीजिए। जय गणेश, गणपति बप्पा मोरया। अगले बरस तू जल्दी आ।